भारत के ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती का मुकाबला होने वाला है यहाँ पर अली रेज़ा फ़िरोज़ा के साथ। अली रेज़ा जो कि इस टूर्नामेंट में बहुत ख़ास अब तक नहीं कर पाए हैं और थोड़ा मुसीबत में जूझ रहे हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं परिणाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे नाकामुरा के ख़िलाफ़ भी उन्हें अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था, एक बड़ी ब्लंडर हुई थी उनसे। विदित के ख़िलाफ़ उनका रिकॉर्ड कभी बहुत अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पर विदित से मिलते हुए विदित का रिकॉर्ड हमेशा से बहुत अच्छा रहा है अली रेज़ा फ़िरोज़ा के ख़िलाफ़। और विदित जिन्होंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत नाकामुरा को पराजित करते हुए की थी और उसके बाद उन्हें 2 अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। करुआना के ख़िलाफ़ कल जीत के बेहद करीब पहुंच गए थे यहाँ पर विदित, लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाए। तो क्या विदित आज, दोनों ही खिलाड़ी कह सकते हैं कि अपने अपने आप से फ़िलहाल जूझ रहे हैं, परिणाम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और विदित जो जानते हैं कि उनका स्कोर काफ़ी बेहतर हो सकता था, और एक और अली रेज़ा जो कि शुरुआत से ही लय हासिल नहीं कर पाए कैंडिडेट में। यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत होती हुई हाथ मिलते हुए और हमेशा की तरह विदित जो है फोकस में जाते हुए और सोचते हुए कि पहली चाल क्या आएगी। विदित क्या खेलेंगे? विदित आज E4 खेलेंगे, D4 खेलेंगे, क्या करेंगे विदित आज? फाइनली गेम की शुरुआत होती हुई विदित ने E4 खेल के शुरुआत कर दी है खेल की। अली रेज़ा ने यहाँ पर C5 खेल करके जवाब दिया है और देखते हैं यहाँ पर अगली चाल क्या चलते हैं विदित। सिसिलियन हो चुका है, नाइट F3 यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइन। अली रेज़ा D6 खेलते हुए तो ओपन सिसिलियन होने वाला है, ये तो यहाँ पर कंफर्म होता हुआ। और D4 खेल दिया है यहाँ पर विदित गुजराती ने। सो नॉर्मल जो मेन लाइन है वही होती हुई C into D4, नाइट into D4, नाइट F6। यहाँ पर नॉर्मल डेवलपमेंट चलता हुआ और देखना होगा कि क्या नजडॉफ खेलेंगे यहाँ पर अली रेज़ा। नाइट C3 यहाँ पर आता हुआ विदित नेचुरल मूव करते हुए, जो कि ओपनिंग की स्टैंडर्ड लाइन है। नाइट C6, सिसिलियन में 4 नाइट्स खेला है यहाँ पर और इंटरेस्टिंग है ये, 4 नाइट्स खेला है यहाँ पर अली रेज़ा फ़िरोज़ा ने। और विदित गुजराती बिशप C4 डेवलप करते हुए, अगर आप लोगों ने कभी भी प्रारंभिक स्तर पर शतरंज खेला होगा, सिसिलियन खेला होगा, कहीं गली मोहल्लों में जाकर के शतरंज खेला होगा, तो इसी तरह की लाइन वहाँ पर होती है। क्वीन B6 आता हुआ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है क्वीन का B6 आना, क्योंकि यहाँ पर क्वीन B6 फिलहाल आप देखिए B2 पर प्रेशर डाल रहा है, इस नाइट पर प्रेशर डाल रहा है। विदित ने नाइट B3 खेल दिया है और इसके साथ ही बिशप E3 आने का रास्ता साफ हो जाता है। तो पर्सनली मुझे तो कभी बहुत पसंद नहीं आती है लाइन। तो सेंजन सेटअप लेते हुए यहाँ पर E6 खेल दिया है। नाउ बिशप F4 पर आकर के D6 पर प्रेशर डालता हुआ यहाँ पर, और अली रेज़ा मुझे लग रहा है बिशप क्वीन D8 वापस जाते हुए, ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है जब आप ओपनिंग में ही अपने पीस को 2 बार चल देते हैं और एक प्रकार से आप शुरुआती स्थिति में पहुंच जाते हैं, जबकि विदित का हर चाल में एक पीस निकलता जा रहा है। क्वीन D2 यहाँ पर आता हुआ, निश्चित तौर पर वाइट से विदित को ऑलरेडी कंफर्टेबल पोजीशन यहाँ पर है। A6, तो कुछ मिलते जुलते स्ट्रक्चर नजडॉफ के, लेकिन चालें कई ख़राब हो चुकी हैं ब्लैक की तरफ से। ओके, विदित ने यहाँ पर H3 कर दिया है। हालांकि यहाँ पर एक टेम्पो जरूर ब्लैक को मिलेगा B5 और बिशप B7 का, तो उससे उनका डेवलपमेंट थोड़ा सा तेज़ी आएगी उसमें। B5 आता हुआ, विदित का बिशप E2 जाता हुआ, और जैसे ही अगर आप बिशप B7 रख देते हैं तो ठीक ठाक एक स्ट्रक्चर है ब्लैक के पास। बिशप B7 खेल दिया है उन्होंने यहाँ पर, लेकिन जो एक ख़ास बात है कि अभी भी उनको बिशप निकालना है, एक चाल कैसल करना है, 2 चाल यहाँ पर, और D6 एक वीकनेस के तौर पर फिलहाल नज़र आ रहा है। अगर लॉन्ग कैसल करते हैं आप तो सीधा डायरेक्ट अटैक D6 पे जाएगा। विदित लॉन्ग कैसल करते हुए D6 को यहाँ पर देखिए चुनौती देते हुए, तो आप सिंपल बिशप E7 अगर खेलेंगे तो आपका जो प्यादा है वो मरना तय है ओपनिंग में ही, तो वो बिल्कुल अच्छी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर क्वीन B6 आते हुए और एक प्रकार से बोल रहे हैं कि आपको मारना है तो बिशप
D6 मार दीजिए, लेकिन रुक D8 का यहाँ पर थ्रेट होता है, इवन लॉन्ग कैसल ये भी कर लेते हैं, तो इसकी वजह से आप वो मार नहीं सकते हैं यहाँ पर बिशप D6। तो विदित ने यहाँ पर G4 खेला है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है, वो क्वीन F2 को आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली में G5 उनके पास है, H6 खेलना चाहिए, क्या खेल सकते हैं और क्या क्वीन F2 जैसी चाल यहाँ पर खेलना चाहेंगे अली रेज़ा। अली रेज़ा एक्सेप्ट करते हुए ये चैलेंज, और ओपनिंग में ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वजीर जो है वो ओपनिंग में खेल रहा है। पहले एक बार क्वीन 6 आया, फिर क्वीन D8 आया, फिर क्वीन B6 आया, फिर क्वीन F2 आते हुए। तो एक ही मोहरा जब 4 बार चल दे ओपनिंग की चालों में तो वो कभी भी बहुत अच्छी बात नहीं है। और ये जो आया है यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि D6 अभी भी फॉल हो रहा है, और क्वीन F2 कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपके लिए F5 जो है उसका भी इंतज़ाम कर दिया है फ़िलहाल उन्होंने। यहाँ पर विदित ने E5 खेला है, बढ़िया चाल है, घोड़े पर अटैक है यहाँ पर, और आप मारेंगे, अगर मारने की कोशिश करते हैं यहाँ तो बहुत डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अगर आप मारते हैं यहाँ पर तो बिशप E3 जैसी चालें जो है वो आ रही थी, क्वीन G2। खैर मैच में ये नहीं हुआ है, मैच में E5 का जवाब नाइट D7 से दिया है यहाँ पर अली रेज़ा ने। और विदित यहाँ पर पॉन इंटू D6 मारते हुए तो पॉन की भी रिकवरी हो चुकी है, और पॉन बहुत ही खतरनाक स्थिति में विदित का पहुँच गया है, क्योंकि इनके किंग के नेक्स्ट स्क्वायर को कवर कर रहा है। आपका बिशप यहाँ पे बाहर नहीं आ रहा है, क्वीन एक बार फिर से बाहर जाते हुए मेरे ख्याल से अली रेज़ा फिरोज़ा पूरी तरह से अपनी ओपनिंग में कन्फ्यूज़ हैं। याद रखिए वो क्वीन आए थे पहले B6, फिर गए थे D8, फिर आए क्वीन B6, फिर F2, फिर क्वीन B6, और ये कभी भी बहुत अच्छी बात नहीं है आपकी ओपनिंग में। बिशप E3 एक बार फिर से विदित बोलते हुए कि जाइए स्टार्टिंग पोजीशन पे एक बार फिर से। क्वीन D8 बहुत ख़राब स्थिति यहाँ पर अली रेज़ा फिरोज़ा की। मेरे ख्याल से ओपनिंग में पूरी तरह से आउटप्लेड हो चुके हैं, वो बहुत मुश्किलों में यहाँ पर घिरे हुए हैं अली रेज़ा फिरोज़ा। विदित गुजराती यहाँ पर अपने हाथी को F5 पे लाते हुए, उसी F5 पे जिसके प्यादे को उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। खैर उसके बाद पॉन रिकवर कर लिया, लेकिन F7 पे यहाँ पर ज़ोरदार आक्रमण जो है वो विदित की ओर से हो रहा है। सारे मोहरे अच्छा कर रहे हैं, जबकि ब्लैक के पास मोहरों को खिलाने की भारी समस्या है। नाइट E5 पर आते हुए C वाले को, ताकि बिशप को खोला जा सके। एंड नाउ विदित क्वीन D4 जाते हुए, इंटरेस्टिंग मूव है यहाँ पर। और सारे स्क्वायर्स को कवर करते हुए यहाँ पर अली रेज़ा ने यहाँ पर रुक C8 खेल दिया है, और विदित यहाँ पर कुछ और प्लान कर रहे हैं। क्या क्वीन A7 यहाँ पर आ रहा है? जी हाँ, क्वीन A7 आते हुए तो मुझे तो आज बिल्कुल भी अली रेज़ा लय में नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी लय में नज़र नहीं आ रहे हैं। वो लगातार कुछ इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं। बिशप C6 आते हुए अभी A6 का पॉन दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है आक्रमण करने के लिए। अगर A6 मार भी लिया जाए, विदित ने A6 मार भी लिया है, आप किस तरह से आक्रमण करेंगे यहाँ पर? क्योंकि रुक A8 पर एक चाल विदित के पास है जो कि बड़ी कमाल है। रुक A8 पे वो है बिशप A7 आ सकता है विदित का, वो रुक क्वीन ट्रैप नहीं हो रहा है, और आपका भी बिशप मर रहा है। बिशप A7 आते हुए, और आप ये याद रखिए नाइट B5 की भी तैयारी है, बिशप B5 की भी तैयारी है। ये संभवतः बहुत ख़राब स्थिति है यहाँ पर फ़िलहाल। यहाँ पर G6 खेला है अली रेज़ा ने, अपने राजा को थोड़ी सी जगह देने की कोशिश है। अब जाके राजा की याद आई भाई, जब वजीर ने पूरी दुनिया घूम ली। विदित बिशप इंटू B5, एक और पॉन जाते हुए 2 पॉन अप हो चुके हैं विदित इस पोजीशन पे, और ना पॉन अप पोजीशन भी बहुत ज़्यादा अप है। बिशप H6 से विद द टेम्पो, एक टेम्पो गेन किया है। किंग B1, थोड़ी सी राहत आप कह सकते हो कि भाई कैसल करने का आपके पास वक्त है, लेकिन कहाँ वक्त है, अभी तो आपका बिशप मर रहा है। बिशप B5, तो विदित का यहाँ पर नाइट B5 जाता हुआ बिल्कुल ही बुरी स्थिति पे यहाँ पर अली रेज़ा। कैसल करना पड़ेगा, लेकिन 2 पॉइंट डाउन है, आप 2 पॉइंट डाउन है, और मुझे कहीं से कोई भी कंपनसेशन यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा है। एक और मोहरा ऊपर आता हुआ, नाइट C7, रुक पर अटैक, तो एक्सचेंज भी जाएगा ऑलमोस्ट। क्या एक्सचेंज भी जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ पर? यहाँ पर नाइट G4 उन्होंने पॉन मारने को चुना है, एक्सचेंज यहाँ पर देते हुए आई थिंक विदित ने पोजीशन बढ़िया हासिल कर लिया यहाँ पर।
और यहाँ पर देखना, हाँ यहाँ पर मारते हुए नाइट इंटू 8, आई थिंक ओनली मूव है क्वीन इंटू A8। यहाँ पर एक ही अनकंफर्टेबल चीज़ है वाइट के लिए कि उनका यहाँ पर बिशप पिन है, उसकी वजह से थोड़ा सा क्वीन जो है वो निकल नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चाल देखते हैं विदित चलेंगे क्या, बढ़िया चाल क्वीन E2। उन्होंने बोला आप अपना मेरा बिशप मार लीजिए, मैं आपका नाइट मार लेता हूँ। इसके साथ ही विदित का वो जो एक छोटा सा प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व होता हुआ। क्वीन इंटू A7, क्वीन इंटू G4। विदित की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर हो चुकी है और अली रेज़ा के लिए ये मैच बचाना बहुत मुश्किल होगा। बिशप G7, थोड़ी सी उम्मीद किंग साइड लगाने की, किंग के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्वीन साइड पर, बट मेरे ख्याल से बहुत देर हो चुकी है। ना सिर्फ विदित एक्सचेंज अप हैं बल्कि 3 पॉन अप हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा अप पोजीशन है। क्वीन C4, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी रियायत विदित जो है यहाँ पर देना चाहेंगे। नहीं, पॉन तो शायद विदित यहाँ पर एक ही अब बचे हुए हैं। यहाँ पर 5 पॉन है, अपोनेंट के पास 4 पॉन है, 1 पॉन अप है यहाँ पे फिलहाल, लेकिन एक्सचेंज अप है, तो आप समझिए टोटल 3 पॉइंट अप है विदित यहाँ पर। क्वीन B7, विदित ने क्वीन C7 खेल दिया है, एक्सचेंज करने के लिए तैयार। काउंटर प्ले ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है यहाँ पर। क्वीन B5, उन्होंने सपोर्ट बना के रखा हुआ है यहाँ पर नाइट के ऊपर, और विदित अपने रुख को फ्री करते हुए F4 पर लाते हुए यहाँ पर देखिए G4 पे आने के लिए तैयार है, B7 पे, सॉरी B4 पर आने के लिए तैयार है, B7 पे जाने के लिए तैयार है। ओके, क्वीन आता हुआ यहाँ पर E2 पर, और शायद छोटा कुछ टैक्टिक्स देख रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर विदित किसी भी तरह की गलती करने के कोई मोड में है। अपने रुख को सपोर्ट में लाते हुए D2 से नाइट के आप पीछे से ज़्यादा एक चेक दे सकते हैं, इससे अलावा और ज़्यादा बहुत कुछ नहीं होने वाला है। अली रेजा के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं। क्वीन E5 भाई, मेट इन 1 लगी हुई है, एंड एक बार विदित ने मेट इन 1 मिस की थी बट इस बार नहीं, रुक को आते हुए F को D4 पर कंट्रोल करते हुए पूरी फाइल को, और कोई मेट नहीं यहाँ पर, और नाइट F6 खेल दिया है यहाँ पर अली रेज़ा फिरोज़ा ने अपने घोड़े को बचाते हुए। लेकिन इस प्यादे को कौन बचाएगा जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। खैर विदित ने क्वीन C5 खेला है, पहले बोल रहे हैं एक्सचेंज कर लीजिए, एक्सचेंज करना चाहते हो तो। नाइट D5 खेल दिया है यहाँ पर। अभी भी देखिए आप रुक D5 वगैरह नहीं मार सकते, मेट लगी हुई है पीछे से। विदित यहाँ पर किंग जाते हुए A2 पर, और मेरे ख्याल से आने वाले समय में शायद वो C3 भी कर सकते हैं किसी भी तरह की परेशानी से दूर रहते हुए। क्वीन जाता हुआ F6 पर, और मेरे ख्याल से C3 करने का प्लान है बेसिकली, कि ताकि वो जो क्वीन बिशप का बैटल थोड़ा परेशान कर रहा है, यह C3 आते हुए वो भी टेंशन ख़त्म। अब यहाँ पर मेटिंग थ्रेड्स ख़त्म यहाँ पर, और अब मेरे ख्याल से किसी भी मूवमेंट पे अगर रुक इंटू D5 भी आ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्वीन बिशप आता हुआ यहाँ पर H6, और यस बिल्कुल नाइट को एलिमिनेट करते हुए रुक इंटू D5। अगर आप बिशप D2 मारेंगे तो उसी रुक से D2 पे आ सकते हैं। पॉन इंटू D5, यहाँ पर रुक इंटू D5, और आप देख सकते हो आपकी पोजीशन में एक्सचेंज तो बराबर हो चुके हैं, लेकिन क्लियरली जो है यहाँ पर 2 पॉन अप, और सिर्फ पॉन अप नहीं, वो पॉन बहुत डेंजरस है जो आगे बढ़ रहा है D6 पे। यस, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिचुएशन जो है वो फंसी हुई है। बिशप आता हुआ यहाँ पर F4 पर, और देखते हैं यहाँ पर विदित क्या चलते हैं। मेरे ख्याल से पॉन आगे बढ़ेगी। यस, पॉन आगे बढ़ता हुआ D7 पर, पॉन D7 पर आगे बढ़ चुका है। रुक आता हुआ यहाँ पर E8 पर, बट मेरे ख्याल से शायद अगर ये नाइट यहाँ से यहाँ आ गया तो ही गेम हो जाएगा ओवर। देखते हैं विदित क्या करते हैं। मेरे ख्याल से नाइट को ही इंक्लूड करेंगे और उसके साथ ही गेम ख़त्म हो जाएगा। हाँ, नाइट D6 ये ज़्यादा अच्छी चाल है, क्योंकि आप अपोनेंट को क्वीन को यहाँ आना अलाउ नहीं करते। ओके, रुक को आप पिन करना अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा उम्दा और बेहतर फिनिश है नाइट D4 के साथ। नाइट C6 आ रहा है, ज़्यादा कुछ गेम में बचा नहीं हुआ है। अली रेज़ा फिरोज़ा बहुत मुश्किल में खुद को महसूस कर रहे होंगे,
अल्टीमेटली। लेकिन विदित के लिए ये एक अच्छी जीत कहलाएगी, जीत की पटरी पर लौटेंगे। जी हाँ, यहाँ पर अली रेज़ा ने हार स्वीकार कर ली है। और जो मुझे लगता है बेसिक गलती जो अली रेज़ा के साथ हुई है वो हुई है ओपनिंग, जिस तरह से उन्होंने जो चूज़ की है, ख़ासतौर पे बार बार वजीर को उन्होंने यहाँ से वहाँ चलना और मेरे ख्याल से क्वीन F2 एक्सेप्ट करना। यहाँ तक एक डिसेंट पोजीशन शायद मिल भी जाती, नॉट हेयर आई थिंक, यहाँ इससे पहले हाँ D4 और एक डिसेंट पोजीशन शायद मिल भी जाती उनको। लेकिन जिस तरह से उन्होंने क्वीन F2 मारा, मेरे ख्याल से वहाँ के बाद उनका पोजीशन जो है और ख़राब होता चला गया और विदित ने गेम जो है वो अपने फेवर में कर लिया।